मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज आप असद की जिंदगी से चली जाए। तो यहाँ से मुझे ले जाओ, फिर मुझे अपने हाथों से मार डालो। इडियट जैसी बातें करने वाली, होश में तो हो। आप जैसे बिगड़े हुए गांव के मर्दों के पास थोड़े बहुत क्या पैसे आ जाए, वो एक बीवी को घर पे रखकर बांदी बनाते और दूसरी को बाहर निकाह के नाम पर बहकाते। अब हमारे नाम की कंपनी रजिस्टर हुई है, इकबाल एंड सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मैंने आपकी उम्मीद से उम्मीद बांधकर बर्दाश्त करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा किया तुमने मेरी बच्ची, बहुत अच्छा किया। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं। क्या अम्मी अब तक नाराज है तुमसे? हाँ, अभी तक नाराज है। 2 माह से मुसलसल नाराज। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। इतनी लंबी नाराजगी कोई ना कोई खला पैदा कर देती है। तुम्हारा अगर बेटा पैदा होगा तो मैं फौरन तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, और ये बात अम्मी भी जानती है। मेरी माँ है, वैसे भी कब तक खफा रहेंगे मुझसे, मना लूंगा उन्हें। बस तुम ये दुआ करो कि तुम्हारे यहाँ बेटी के बजाय बेटा ही हो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का फैसला भी तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा ही करेगा। अम्मी, अम्मी पास करे ना, खत्म कर देना गुस्सा। कोई दुश्मन के लिए भी इतनी देर तक अपने दिल में गुबार नहीं रखता। मैं तो फिर भी बेटा हूं आपका। नहीं हो तो मेरे बेटे, तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारा बाप का है। मुझसे शादी होने के बावजूद उसकी नजरें जो दूसरी औरतों पे होती थी। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बार बार तुम अपनी शक्लें मुझे मत दिखाया करो। बस जितनी हमारा गर्दियां करनी है करो, मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। वो कैसी बातें कर रही? अरे बेटा, इतना वजन उठाया है तुमने, किस दफा मना किया है कि तुम भारी चीज नहीं उठाओगी, बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। अरे पप्पू, 2-4 कपड़े तो हैं। नहीं बेटा, एक दिन का भी नहीं। और ये मोमल कहाँ मर गई? मोमल, मोमल। जी बेगम साहिबा। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम गिलास का पानी तक नहीं उठाने दोगी, और ये इतना भारी वजन उठा रही है। कहाँ मर गई थी तुम? मुझे क्यों डांट रही है? ये तो मुझे खुद मना करती है। मैं तो बस खुद काम करना चाह रही थी ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। नहीं बेटा, कोई काम नहीं करना तुमने, बस सिर्फ आराम करना है, आराम। समझी तुम? चलो चलो मेरे साथ आराम करो। संभल के। आराम से, आराम से। मेरे परेशान ना हुआ कर। हम दरबार पे चादर इसीलिए तो चढ़ाने गए थे कि अल्लाह पाक तुझे सखी साई के सदके जान सा बेटा दे। और अगर बेटी हुई तो? मायूसी की बातें क्यों करती है मेहरो? हमारी दुआएं रायगा तो नहीं जाएंगी। अम्मा जितनी दुआएं करवानी है करवा दे, जितनी
जितनी चादरें चढ़ा सकती है दरबार पे चढ़ा दे। मुर्शिद साईं से तावीज लिखवा ले, दम दुरूद करवा ले, जो करवा सकती है करवा ले, लेकिन मुझे बेटा चाहिए। अगर मेरी बेटी हुई ना, मैं असद को खो दूंगी, और अगर मैंने असद को खो दिया तो मैं मर जाऊंगी। चल पाँव सीधे कर, थक गई होगी तो मैं पाँव दबा दूंगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो तू जो चाहती है ना वही होगा, जान सा बेटा। बस अब तू आराम कर, अच्छा? पाँव दबा दे, मेरा बेटा थक गया। बेटा जल्दी से खाओ, शाबाश। बस पप्पू। नहीं बेटा, थोड़ा तो खा लो ना। अब बस, मुझसे नहीं खाया जाता। बेटा ऐसी हालत में तो औरतें 4-4 बंदों का खाना खा लेती हैं। अगर तुम नहीं खाओगी तो सेहतमंद बच्चा कैसे पैदा होगा? ठीक, नहीं दिल करा तो ना खाओ, पर दूध तो पीना पड़ेगा तुम्हें, एक ही गिलास। पप्पू इतने सारे सेब खा लिए, दूध नहीं होगा डाइजेस्ट। एक गिलास दो और नहीं पिलाऊंगी। मोमल, इस मुसाफिर को उसके कमरे में खाना दे दो और उससे कहो कि हमसे दूर रहा कर। भूख लगती है तो घर याद आता है, वहीं खाना दे दो उसको। शाबाश बेटा, एक घूंट और। अम्मा, अम्मा, हाँ अम्मा जल्दी आओ। आ रही हूँ मेरो, क्यों चीख रही है तू? अम्मा जल्दी आओ। यहाँ तो गई हूँ, क्या हो गया तुझे? अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ माँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मैं असद को फोन करती हूँ, तेरे फोन किधर है? अम्मा वो कमरे में। अम्मा, अम्मा असद को कहना जल्दी है। मैं कहती हूँ उसको, तू अपने आप को संभाल, मैं अभी फोन करती हूँ। अम्मा जल्दी करो। अल्लाह, उफ अल्लाह। फुप्पो, फुप्पो, फुप्पो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? फुप्पो लग रहा है टाइम आ गया। अरे बेटा ये तो खुशी की बात है, तो परेशान नहीं हो बस। मोहन जल्दी आओ, जल्दी आओ। सामने को गाड़ी निकाले, हमें अस्पताल जाने का वक्त आ गया। चलो बेटा, देखना अब तुम्हारी गोद में चांद सा बेटा होगा इंशाल्लाह। फुप्पो, बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, बेटी का नाम नहीं लेना, उसके लिए नहीं हमने इतने दिन मुश्किल से काटे हैं। हो तो बेटा हो, वरना कुछ भी ना हो। बस जल्दी आओ मोहम्मद। चलो पकड़ो पकड़ो, संभाल के पकड़ो, जल्दी करो, आराम से आराम से। अम्मा, अम्मा, अम्मा अभी तक असद क्यों नहीं आया? गया ना डॉक्टर को लेने, डॉक्टर आता है भी ना, डॉक्टर अभी आ जाएगी, संभाल खुद को। अम्मा असद को, अम्मा असद कब तक आ जाना चाहिए? आइए डॉक्टर साहब, इधर आइए। जी पेशेंट कहाँ पर है? यहाँ ऊपर शमशाद भी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर जल्दी आ, बहुत तकलीफ है, जल्दी आ जल्दी। जी जी बताएं।
क्या हुआ? कैसी मेरू? ठीक नहीं है, तबीयत बहुत खराब है उसकी। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन और ड्रिप लाने हैं उसके लिए। तुम जाओ, जाके जल्दी से लेकर आओ। ले आता हूं। जाओ। लेकिन याद रहे, लड़की नहीं, सिर्फ लड़का होना चाहिए। फिर अभी बच्चा जनने के लिए अस्पताल पहुंच चुकी है। सावल ने अभी बताया मुझे। अब इनकी किस्मत का फैसला इनके बच्चे करेंगे। कमला हो गया है। मोहम्मद, जाके कहीं से जाए नमाज ढूंढ के लेके आओ। मुझे अल्लाह के सामने सिजदे में गिरकर दुआ करनी है, इरम के बेटे के लिए। अगर वो बाजारी औरत बाजी ले गई ना, तो हम दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और वो असद भी जीत जाएगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ, जाए नमाज लेके आओ। शमशाद बेगम, शमशाद बेगम। हाँ, दवाई लाया, ला दे। ये लो। बेटा सुनो, क्या हाल है बेटी का और बच्चे का? परेशान नहीं हो, जच्चा बच्चा दोनों सलामत है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ बेटा कि लड़का हुआ है या लड़की? अल्लाह की रहमत है, उनको बेटी हुई है। क्या बेटी? जी बेटी, और मैं अपनी मिठाई जरूर लूंगी, भूलिएगा नहीं। सुरखरू होगी मेरुनिसा, तुमने मेरा बेटा पैदा किया है, हमारा बेटा।
बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बीवी जी, क्या आप गुड़िया का चेहरा नहीं देखेंगी? एक नजर तो देख लें, हूबहू आप जैसी है। देख लूंगी, अब तो सारी जिंदगी पड़ी है इसे देखने के लिए। ऐसा मत कहें, आप तो कहती थी कि बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं, तो फिर आज आप दूसरों की जबान क्यों बोल रही हैं? पप्पू अभी तक नहीं आई मोमल, क्या वो अपनी बुद्धि का चेहरा भी नहीं देखेंगी? वो बहुत परेशान है, आपको तो पता है ना, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिल्कुल खामोश हो गई हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रही। यह है अली की फाइल और डिस्चार्ज पेपर। अली, बहुत मुबारक हो। बहुत कम पेशेंट 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट को पूरा कर पाते हैं, लेकिन आपने तो 8 मंथ्स तक का वेट करके बहादुरी का मुजाहिरा किया है। आई एम सॉरी, आपने मुझे हर तरह से बर्दाश्त किया, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या अली आ गया? मेरा अली, मेरा बच्चा ठीक होके घर आ गया। मैं घर वापस आ गया, आपके पास वापस आ गया मैं। अली भाई, आपके और डैड के बगैर हमारी फैमिली बिल्कुल इनकम्प्लीट थी। अब आप आ गए तो इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, अंदर है, आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ, ये सारा सरप्राइज पिंकी ने तुम्हारे लिए किया। हैप्पी न्यू लाइफ है। मैं इस फैमिली का हिस्सा था, लेकिन कभी भी किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुआ। मेरी गलती थी कि आप सबसे दूर रहा। आप लोगों की कभी कदर जान ही नहीं सका, लेकिन माँ, अब मुझे एहसास हो गया कि अपने ही अपने होते। आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट आई हैव डन। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आज तो खुशी का दिन है। तुम हमेशा हमारी फैमिली का हिस्सा थे और रहोगे। आज के दिन कोई दुख की बात नहीं। और इस वक्त को हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट करना है। तो इस वक्त कोई दुख की बात नहीं होगी, बल्कि हम सब मिलकर केक काटेंगे। हाँ? पिंकी,
नाइफ के बगैर केक नहीं काटा जाता। सॉरी, मैं भी लेकर आती हूँ। ज़ारा, बच्चा तुम इतनी चुप चुप क्यों? हाँ, प्लीज अलमिया, आज नहीं, आज इतना खुशी का मौका है, मैं टेंशन में नहीं बदलना चाहती। पिंकी ने भी इतनी सारी कैंडल्स ली हैं कि बस। पिंकी कितनी 50 तो होंगी ये मेरे ख्याल है। चलो खैर। आए माँ, जरा हाथ लो। आए ना जरा प्लीज। हैप्पी न्यू लाइफ टू आवर ओली। चलो 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 चलो। अरे कैंडल्स तो ब्लो ही नहीं की। हाँ। थैंक यू। अरे मेरी सबसे प्यारी बेटी को तो किसी ने खिलाया नहीं। ओह मोमर, मुझे लगता है पुप्पू खुश नहीं है। नहीं बीबी जी, ऐसी बात नहीं है। बेगम साहिबा बहुत खुश हैं, पर थोड़ी परेशान है ना, इसलिए बात नहीं कर रही। 1-2 दिन में बात खुद करेंगी, आप फिक्रमंद ना हो।
वर्दी पढ़ने में थोड़ी देर नहीं करती। पागल तो नहीं हो गई क्या? खुश हो रहा हूँ माँ। पूछोगी नहीं मेरुनिसा ने मुझे क्या दिया? मर्द दिया मुझे उसने। मर्द, मेरा बेटा दिया है उसने मुझे। बिल्कुल मेरे जैसा है वो, हूबहू मेरी शक्ल। आपको आपकी पोती मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप अली से मिलना चाहते थे ना? आ गया हमारा बेटा। हाँ, आज मैं एक नए अली को अपने सामने देख रहा हूँ। डैड, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैं वो बेटा नहीं बन पाया जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं बेटा, सॉरी। हो जाता है ऐसा। तुम्हारी उम्र के बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन तुम अब रास्ते पर वापस आ चुके हो। तुम बिखर के जुड़ चुके हो, स्ट्रांग हो चुके हो। अब मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बल्कि मेरा यकीन है कि अब तुम मेरी फैमिली का बाजू को सहारा हो, साथ हो इनके। सारा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम यहाँ? इतने अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। आई थिंक तुम यहाँ किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हो, राइट? आई एम सॉरी, मैं इतना कंफ्यूज हुआ तुम्हें देख के कि खैर खैरियत। कैसी हो तुम? घर में सब कैसे हैं? तुम्हें पता होना चाहिए, हर वक्त तो फॉलो करती हूँ। मैं फॉलो नहीं, मैं फॉलो तो नहीं करता तुम्हें। झूठ मत बोल, मैंने खुद देखा है तुम हर वक्त मुझे फॉलो करते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरी जासूसी पर लगाया है। क्या हम लोग तुम्हारी की हुई ज्यादतियों का बदला लेने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं? नहीं ज़ारा, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, सीरियसली। हम तुम्हारे और तुम्हारे बाप की तरह मकान नहीं जो पीठ में खंजर घोंपे। जो करेंगे तुम लोगों के सामने करेंगे। हाँ, मैं फॉलो कर रहा था तुमको, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। ज़ारा, मुझे तुमसे सिंपैथी है और मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हेल्प तुम अपनी और अपने डैड की करो, क्योंकि जिस दिन ये केस रीओपन हो गया उसके बाद तुम और तुम्हारे डैड किसी की हेल्प रहने के काबिल नहीं रहोगे।
बेगम साहिबा, बीबी जी कह रही हैं कि बच्ची का अच्छा सा नाम रखना है, तो आप आकर उसका नाम रख दें। उससे कहना, उसे उसने पैदा किया है। कोई बेटा का नाम रख ले, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। क्या कहा पप्पू ने? बीबी जी, मैंने कहा था ना, आप अपनी बेटी का नाम खुद रख लें, पर आप तो जिद कर रही थी। ये पप्पू की पोती है और इसका एक बाप भी है। मोमल, नाम तो मैं खुद भी रख सकती हूँ, लेकिन ये हक मैं उन्हें देना चाहती हूँ। बाप को अगर बेटी का इतना ख्याल होता तो उसकी शक्ल देखने आता, उसे एक बार गोद में तो लेता। बीबी जी, अल्लाह ताला ने औरत को बड़ी बदनसीब मखलूक पैदा किया। जानती हैं, जब यहाँ किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो यहाँ के मर्द बेटी के बाप को जूती दिखाकर ताना देते हैं, और औरतें माँ को अलग ताने देती हैं और बातें सुनाती हैं। नहीं मोमल, अल्लाह ने हमें बदनसीब मखलूक नहीं बनाया है। उसने तो हमारी कोख से मर्द और औरत को पैदा कर कर हमें माँ होने के एक अजीम मुकाम से नवाजा है। ये तो वो बंदे हैं जो अल्लाह की इस अजीम नेमत की कदर नहीं करते। मैं अपनी बेटी का नाम खुद रखूंगी। मैं आज से अपनी बेटी का नाम रोशनी रखती हूँ, जो लोगों के तारीख दिलों को रोशन करेगी। और अपनी रोशनी से उन लोगों की फरसूदा सोचों को खत्म करेगी जो बेटों को बेटियों पर फौकियत देते हैं। आओ मेरू, फिक्र ना करो, हमारा अपना घर है। आओ। अम्मी, अम्मी, इससे पहले आप गुस्से में मुझे 10 बातें सुनाएं जिसके नतीजे में मैं आपको 4-6 बातें सुनाने पर मजबूर हो जाऊं। मैं आपसे साफ साफ ये बात कहना चाहता हूँ कि मेहरुन्निसा इस घर की बहू है और इस घर में आ चुकी है, और मेरा बेटा भी आ गया। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग मेरे पीठ पीछे भौंकते हैं उनको मेरे सामने एक लफ्ज निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप भी उनकी फिक्र करना छोड़ दें और मेरे बेटे और अपनी बहू से मिल लीजिए। ये लोग आपके साथ अब सारी जिंदगी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दीदी। बीबी जी,
असद साईं अपनी बीवी और अपने बच्चे को हवेली लेकर आ गए। क्या हवेली लेकर आ गए? हाँ, और बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं कि उनका बच्चा और उनकी बीवी अब हमारे साथ इसी हवेली में रहेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मोमल? असद अम्मी जान ने तो सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो मेरे आने से खुश नहीं है। हाँ, ये सब कुछ देख कर तो मुझे मेहरों की फिक्र। मेहरू तुम्हारी बेटी नहीं आती, मेरी बीवी है। मुझे फिक्र करने दो उसकी। उमल, उमल, मैं भी आई। जी भाई। बात सुनो, ये पकड़ो उसे, ध्यान से। ऊपर वाला कमरा साफ करो, अच्छी तरह सजा दो इसे, ठीक है? जी सर। और हाँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए इस घर में, समझे? जाओ। असद उसे घर ले आए। देखा है मैंने, आंखें हैं मेरी। फिर भी आप खामोश हैं? आपकी खुद भी यही परेशानी थी ना कि असद उसे यहाँ ना लेकर आए, और आपने मुझे भी इसी उम्मीद से रोका था। फिर क्यों आप हिम्मत हार गई? अगर तुम लड़का पैदा करती तो मैं सीना ठोक के असद के सामने खड़ी हो जाती, तो किसी बाजारी औरत की जरूरत नहीं होती कि इस घर में कदम रखे। लेकिन तुमने तो छोकरी पैदा की, और वो नाचने वाली तुमसे बाजी ले गई। ये रंग तुमने तो मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब मुझे किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है, तुमसे, ना असद से, ना उस मेरे नुकसान से, ना तुम दोनों के बच्चों से। सुन लिया ना तुमने? जाओ यहाँ से। मैं मानता हूँ मेहरून निसा से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ये तो आपका पोता है, इस घर का वारिस है। अगर जमींदारों के घर ऐसे वारिस पैदा होने लगे तो उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे साथ वहां कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? कुछ नहीं बचा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। पिंकी, 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 पिंकी बेटा। जब तक इरम तुम्हारे साथ है तुम इन जमीनों के मालिक हो, क्योंकि इरम इदरीस की कमजोर है। पिंकी को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? इस घर में औरत अगर एक बार कदम रख लेती है तो उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मैं यहाँ बीवी बनने आई थी, बीवी की हैसियत नहीं मिली तो मैं यहाँ बांदी बनकर भी नहीं रह सकती।